मैं सबसे पहले यहाँ श्री उदय पुंडी साहब का व्यवहार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सानिया मलिक है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा विचार है लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, तो मैं अपना विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। भाई की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान, भाई की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और है पिता का अभिमान, माँ का सपना और है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं हम, पर क्या जानते हैं आप, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती। जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनकी शादी के गहने जुटाने लगती है, क्या सही है क्या गलत है हर बात पर समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। सुनो, अगर कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। जमाने के साथ चलना बेशक इन्हें सिखाया जाता है, जमाने के साथ चलना बेशक इन्हें सिखाया जाता है, पर एक साथ ही दायरा भी समझाया जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती, खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती। पर क्या जानते हैं हम लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं बहुत होती। सुंदर विचार, जोरदार तालियां बहन के इतने बढ़िया विचारों के लिए। मैंने बहुत सी कॉपियां चेक की हैं और कुछ जो चुनिंदा कॉपियां थी उनमें से एक कॉपी ये थी, सबने लिखा था जीवन जीने के लिए नहीं है, आदर्श के लिए है, उद्देश्यों के लिए है, ब्ला 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 ब्ला। बहन ने पहली लाइन लिखी है, हाँ जीवन जीने के लिए ही है। मतलब कितना सकारात्मक विचार है, बहुत अच्छे विचार हैं। हम काफी प्रभावित हैं व्यक्तिगत तौर पे। जीवन वाकई जीने के लिए है, शुरुआत ही नहीं, जीवन केवल जीने के लिए नहीं है। लंबे लंबे आदर्श, बड़े बड़े आदर्श, छोटा बच्चा, छोटी बेटियां धीरे धीरे आएंगी, लेकिन जीवन वाकई जीने के लिए प्रकृति माँ ने, जैसे अगला प्रश्न हमारा कृतज्ञता को लेके, हम अपनी प्रकृति माँ, पर्यावरण सबके लिए कृतज्ञ होने चाहिए। आपके विचारों के लिए मैं चाहूंगा, बहन के विचार के लिए जोरदार तालियां, सकारात्मक विचार के लिए। इसके बाद बहुत बढ़िया विचार है आपने, जैसे आपकी कविता से भी कही है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा अब तक क्या किया है, आप ऐसा क्या कर रही हैं जिससे आपसे आपकी छोटी बहनें या समाज के लोग प्रभावित हों। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो समाज को भविष्य में आगे ले जा सके और हर प्रकार से अपने बहन भाई और समाज में आने वाले सभी को एक अच्छी राह दिखा सके, क्योंकि टीचर ही हर फील्ड में हर सबको हर वो रास्ता दिखाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवा हो, और हर प्रकार के उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक अध्यापिका ही ऐसी होती है जो उन्हें हर रास्ता दिखाती है, अच्छे और भले। आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, अच्छा बोल रही हैं, बस एक लाइन में इतना जवाब दे दीजिए कि आप ऐसा क्या करती हैं जिससे लोग आपसे प्रभावित हों। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, और मैं एक कंप्यूटर की कोचिंग भी करती हूँ, जो कि मैं सुबह से 9 बजे से 1 बजे तक मेरी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं कंप्यूटर की कोचिंग जाती हूँ। कुछ आप बेटा ये दिनचर्या होगी, आपको क्या लगता है कि आपसे क्या एक सीख लेनी चाहिए, जैसे आपसे किसी को, आपसे छोटी बहन को क्या एक सीख लेनी चाहिए जो आपको लगता है बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में एक स्टूडेंट होते हुए। कुछ भी, जैसे मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे आपने कहा कि आप सुबह उठती हो, कोचिंग जाती हो, तो एक अच्छी दिनचर्या का पालन कर रही है, वो भी एक आदर्श है, तो आप बोल सकते हैं, बोलिए। मेरे भाई बहन देखते हैं कि मतलब मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ, तो वो भी चाहते हैं कि अम्मी कहती हैं कि बेटा तुम भी मेहनत करो, सिस्टर को देखो वो इतना मेहनत करती है। ठीक है बेटा, एक प्रश्न था कि मेरी सफलता और असफलता इससे समाज कैसे प्रभावित होता है, वो सिर्फ आपकी है, आप ऐसे कैसे देखती हैं? तो असफलता सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मेरे व्यक्तित्व से
असफलता से अपने भाई बहन समाज के लोगों को ये बता सकूं कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने क्या किया है, जिससे कि वो ये गलती ना करें और अपने रास्ते में आगे बढ़ें। यही मेरी असफलता से तात्पर्य है। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी बात रख सकती हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ और बात कहनी है, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। आपके विचार आ गए हैं हम तक। मेरे पास 4 पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कुछ आपको मतलब हमने आपको पूरा समय दिया है, आपसे क्वेश्चन ले लिए हैं, हम लोगों ने मूल्यांकन कर लिया है, आप बेहतर कर रही हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको लगे हमें ये बात कहनी थी। तो आपकी कोई 2 लाइन में आपको कोई बात कहनी है वो आप कह सकती हैं, और फिर हम अगले कंटेस्टेंट को बुलाएंगे। बेटी अगर कुछ करना चाहती है तो समाज वाले रोकते हैं, ये गांव में होता है। और बेटियां सबसे ज़्यादा गांव में ही पीछे हैं, क्योंकि बेटियों को घर के कामों में लगा दिया जाता है और उनके उसी काम को कर्तव्य माना जाता है। जब बेटियां कहीं बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए तो समाज वाले उन पर प्रश्न करते हैं कि ये कहाँ जाती हैं, क्या पढ़ रही हैं। तो हमारे समाज में सुनो इधर देखो, रुको बदलाव आना चाहिए। रुको, इधर देखो। ऐसा है, आज के जमाने में बेटियों को कोई नहीं रोकता, जहां तक मैं जानता हूं। और अब जमाना बदल गया है, ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हो आप, ठीक है? तो मुझे लगता है सकारात्मक भाव से आप पढ़ो, और अगर आपके पिताजी अब्बू जो भी हैं उनको बताइए, हम उनको बोलेंगे वो आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। आपको रोकते हैं वो? जी, आप मेरे यहाँ घर पे पे मंच तो पकड़ो। नहीं रोकते, बट मैं समाज में देखती हूँ कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जिन्हें नहीं भेजा जाता है, केवल इंटर करा के घर बैठा दिया जाता है। नहीं, आप जो कह रही हैं मैं उससे सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और ठीक है। मैं समझता हूँ आपने जो कहा इससे समाज में एक संदेश जाएगा, और हमारे जो भाई बंधु जो बैठे हैं वो एक सबक लेंगे। आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ठीक है, तालियां बजाइए बहन के लिए।